लाखों लाख धन्यवाद हो सबों को। जय मसीह की। आज परमेश्वर का वचन जो हम और आप सीख रहे हैं, जो हमने और आपने सुना है, हमने पढ़ा है, ये वचन जो हम पढ़ते हैं, निश्चय ऐसे विचारों को जो हम जानते हैं, ऐसे विचारों के साथ जो हम चलते हैं, बाइबल बतलाती है सांसारिक लोगों के लिए मूर्खता की बातें हैं। निश्चय जिनकी जो इस वचन से दूर है, जो इस वचन को नहीं जानता है, जो वचन की गहराई में नहीं है, ये सारी बातें अगर हम किसी को वचन के बारे में बतलाते हैं तो वो व्यक्ति उसे मूर्खता की बातें जान पड़ती हैं भाइयों बहनों। और जब हम वचन की गहराई में जाते हैं तो वचन कहता है कि तुम्हारे और उसमें सोचने में जमीन और आसमान का अंतर होना चाहिए। तुम्हारी बातें और एक सांसारिक मनुष्य की बातें, क्योंकि जब तक तुम इस अंतर को लेकर नहीं चलोगे, कैसे परमेश्वर के कार्य को तुम अपने जीवन में देखोगे? क्योंकि एक सांसारिक मनुष्य जिसकी सोचने की जो क्षमता है बहुत ही कम है भाई बहनों, वो ऐसी बातें कभी सोच नहीं सकता जो हम और आप सोचते हैं, कभी नहीं सोच सकता। जो हमने और आपने जो शिक्षा पाई है, हमने और आपने जो प्रेम, त्याग, धीरज, संयम और दया की भावना अपने अंदर जगाई है, एक सांसारिक व्यक्ति ऐसी भावनाओं को लेकर कभी नहीं चल सकता। क्योंकि उसे अपने जीवन के हर एक समय, हर एक सेकंड, हर एक घंटे, हर एक मिनट में वो स्वार्थ से भरा रहता है। उसके अंदर निस्वार्थ भावना कभी नहीं सकती भाई बहनों। अगर वो किसी से बात भी कर रहा है तो उसका स्वार्थ है। लेकिन हमने और आपने जो शिक्षा पाई है, उस शिक्षा ने हमें और आपको सिखाया है कि तुम निस्वार्थ क्या करो, सेवा करो, निस्वार्थ तुम काम करो। तुम्हारी भावनाएं निस्वार्थ होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर छल की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक सांसारिक मनुष्य इस संसार में रहकर जितना हो सके जोड़ और तोड़ क्या करता है, अपनाता है। क्योंकि उसे ऐसे लगता है कि ऐसे कार्य कर कर ही वो अपने आप को बुद्धिमान समझता है। लेकिन भाइयों बहनों, हम और आप भी जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हम भी संसार की रीति से चलते थे। हमें भी ऐसा लगता था किसी से छल कर कर, किसी के लूट कर, किसी को धोखा देकर, किसी के संपत्ति को छीन कर, हमें ऐसा लगता था कि हम बहुत ही चालाक हैं, हम बहुत ही बुद्धिमान हैं, क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं था। लेकिन जब हमने ज्ञान को जाना, जब ज्ञान हमारे पास आया, तो हमने ये जाना कि नहीं, जिस ज्ञान को लेकर हम अभी तक हम चल रहे थे, वो ज्ञान नहीं था, वो एक अज्ञानता था। हम अज्ञानी थे, हम पूरी तरह से अज्ञानता में भरे हुए थे। ज्ञान हमारे जीवन में नहीं था, हम पूरी तरह से अज्ञानी थे। हम अपने आप को बहुत ही ज्ञानवान समझ रहे थे, जैसा कि संसार के लोग समझते हैं, बहुत ही ज्ञानी। किसी को धोखा देकर, किसी को छलकर। और कभी कभी संसार के लोग हमारे हम सबों के बारे में ये भी कहते हैं कि ये लोग मूर्ख हैं, इन्हें इतना मौका मिलता है, इन्हें इतना सब कुछ करने का मौका मिलता है, लेकिन फिर भी ये लोग संसार की रीति से नहीं चलते। भाई ऐसी बातें बहुत बार हमें भी सुनने को मिलती है। जो हमारा डिसीजन होता है लोगों को बहुत गलत लगता है, कभी कभी बोलता है कि क्या क्या सोचकर इन्होंने ऐसा किया। मुझे याद है कि जब हमने जमीन की बातें वहां पे भी नवाडी में, तो हमारे नवोदय के सब लोग कह रहे थे, अरे आपका कौन सा डिसीजन आप ले रहे हैं, कितना गलत डिसीजन आप ले रहे हैं, बेवजह का पैसा वहां बर्बाद कर रहे हैं। ये बातें एक सांसारिक मनुष्य अपनी सोच और अपने विचार से करता है। लेकिन भाइयों बहनों, क्योंकि सांसारिक मनुष्य परमेश्वर के वचनों को मूर्खता की बातें समझता है, वो समझता है कि मूर्खता की बातें हैं, लेकिन वो नहीं जानता कि हम और आप मूर्ख बनकर जो प्रतिफल बटोर रहे हैं, उसकी कल्पना वो कभी नहीं कर सकता। निश्चय उसके सोच और समझ के बाहर की चीज है। इसलिए जब हम फिलिपियों की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका
3 का 2 से, फिलिपियो 3 का 2 से, सॉरी 7 से हम 8 पढ़ेंगे। फिलिपियो 3 का 7 से 8। फिलिपियो पेज नंबर नया नियम में है, 274 पेज नंबर है। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। परमेश्वर के नाम को लाखों लाख धन्यवाद हो। क्योंकि वचन कहता है जो बातें मेरे लाभ की थी, मैंने उन बातों को अपने लाभ की कब समझा? जब मसीह के शिक्षे में क्या था, दूर था। मसीह के जब मैं नजदीक नहीं था, तब मैंने सभी ऐसी बातों को लाभ की बातें समझा जो संसार समझ रहा था। लेकिन जैसे मैं मसीह के पास आया, वचन कहता है मसीह के कारण मैंने इन सारी बातों को हानि हानि समझ लिया है, वरन मैं प्रभु यीशु मसीह के पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। और वचन कहता है कि और उन्हें मैं कूड़ा समझता हूं। सोचिए, जब हम मसीह में नहीं थे तो उन्हीं बातों को जो संसार करता था हम और आप भी करते थे, और हम क्या समझ कर क्या कर और हम क्या कहते थे, ये लाभ की बातें हैं, ये मेरी लाभ की बातें हैं। और हम ये नहीं सोचते थे हम किस तरह से अपने जीवन में लाभ को कमा रहे हैं, हम कैसे अपने जीवन में लाभ को कमा रहे हैं। हमें इस बात के लिए हम कभी भी हमने जिक्र नहीं किया, हमने कभी भी नहीं सोचा जो संसार कर रहा है हम भी वो करते थे, क्योंकि हमें वो सारी बातें कैसे लगती थी, लाभ की बातें लगती थी। लेकिन जब हमने मसीह को जाना, जब हमने वचन को जाना, वचन की गहराइयां जब हमारे अंदर आ गई, तो उन्हीं बातों को हमने हानि की बात समझ लिया। भाइयों बहनों, कितना बड़ा अंतर हो गया। जो बातें हमें लाभ की बातें लगती थी, लेकिन मसीह को जानने के बाद वही बातें हमें हानि की बात लगने लगी। वही बातें जो हमें बहुत अच्छी लगती थी, उन बातों के साथ हम बहुत अच्छे अपने आप को हम अपने आप को बहुत होशियार चालाक समझते थे। वो बातें हमारे जीवन में बहुत अच्छी तरह से हमने उसे बहुत अच्छा स्थान दिया था, लेकिन वचन कहता है कि मैंने उन बातों को अब मैं कूड़ा समझता हूं। भाइयों बहनों, क्या ऐसी भावनाएं आज हमारे और आपके अंदर है? ऐसी भावनाओं को हमें जगाना वचन कहता है कि जब तुम मसीह में नहीं थे, निश्चय तुम्हें संसार की बातें बहुत लाभ की बातें लगती थी, तुम संसार में लिप्त रहते थे, जो संसार करता वो तुम भी करते थे। तुम्हारे अंदर भी ये भावनाएं थी कि अरे सब कोई कर रहा है इसलिए हम भी कर रहे हैं, सब कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं। भाइयों बहनों, हमें संभलना है। वचन कहता है जिन बातों को मैं लाभ की बातें समझ रहा था जब मैं मसीह में नहीं था, जब मैं मसीह से दूर था, वचन मेरे जीवन से दूर था, उन्हीं बातों को मैं क्या समझता हूं, हानि की बात समझता हूं। उन्हीं बातों को मैं, जिन बातों को लेकर मैं बहुत मजबूती के साथ चल रहा था, बहुत मैं उन्हें समेट के रख रहा था, वो मेरे जीवन का अहम अहम बातें थी, उन्हें मैं कूड़ा समझता हूं। भाइयों बहनों, आज ऐसे विचार को लेकर हमको और आपको चलना है, क्योंकि संसार ने जिस बातों की उपयोगिता की, जिन बातों को वैल्यू दिया है, उन बातों को आपको और हमें वैल्यू नहीं देना है। वो हमारे लिए कूड़ा है। वचन कहता है पहले उसके राज्य उसके धन की खोज करो, वो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। वो हमारे लिए कूड़ा है। मनुष्य अपनी बुद्धि, अपनी समझ और अपनी अकल के द्वारा किसी को लूट कर, किसी को झांसा देकर, किसी के साथ छल कर लाभ कमाता है। लेकिन भाइयों बहनों, हमने और आपने भी ऐसे लाभ की बातें अपने जीवन में की। हमने और आपने भी समझा कि नहीं, सारा संसार कर रहा है इसलिए हम भी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाइयों बहनों, लेकिन बाइबल कहता नहीं, ये तुम्हारी लाभ की बातें नहीं है, ये तुम्हारी हानि की बातें हैं। लेकिन जैसे हमने मसीह को समझा, हमने जाना नहीं, जो जिन बातों को हम लाभ की बातें समझ रहे हैं,
जिन बातों को हम ये सोचकर अपने अंदर रख रहे हैं कि ये बातें मेरे जीवन के लिए बहुत ही अच्छी बातें हैं, तो हम अपने जीवन के लिए शराब बटोर रहे हैं। मसीह को जानने के पहले हम बटोर रहे थे, हम शराब बटोर रहे थे। हम ऐसे मार्ग में चल रहे थे जो मार्ग तो बहुत ही चौड़ा दिख रहा था, लेकिन उसका जो अंत था वो भयावह था, और अनंत मृत्यु की ओर हमारे कदम बढ़ रहे थे। शुरू में तो हमें बहुत ही अच्छा एहसास हो रहा था, हमें बहुत अच्छा लग रहा था, हम बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही मस्ती से चल रहे थे, बेफिक्र होकर। कोई हमें चिंता नहीं थी, कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि हमने बहुत कुछ अर्जित कर लिया था, बहुत कुछ कमा लिया था, और हम बेफिक्र हो गए थे। हमें किसी बात की चिंता नहीं थी। लेकिन बाइबल कहती है कि वो कदम अनंत मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं भाई बहनों। लेकिन हमें और आपको एक जीते परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि समझ ज्ञान दिया कि जिन बातों को हम लोग लाभ की बातें समझ रहे थे, वो बातें हमें समझ में आ गई कि हमारी लाभ की बात नहीं है, ये हानि की बात है। जिन चीजों को हमने अपने जीवन में बहुत अच्छा स्थान देकर रखा हुआ था, हमने उसे अपने जीवन में सजो के रखा हुआ था, उन चीजों को हमने क्या समझ लिया? कूड़ा समझ लिया। क्यों? क्योंकि हमने मसीह की सच्चाई को जाना कि नहीं, आज तक जो हम जिंदगी जी रहे थे वो दोहरी जिंदगी थी। जिस जिंदगी में बहुत चमक दमक था, सब कुछ था, लेकिन उसका परिणाम सही नहीं था, सिवाय बर्बादी। लेकिन भाइयों बहनों, आज हमने और आपने जो शिक्षा पाई, हमने फिलिपियों के उस वचन को सुना कि हमने और आपने जिस चीज को पाया, हमने और आपने मसीह की जो शिक्षा पाई, जिस शिक्षा ने हमें संसार से अलग किया है, जिस शिक्षा ने हमें सिखाया है कि तुम्हारे और संसार के सोचने और समझने में जमीन और आसमान का अंतर होना चाहिए। निश्चय आज ऐसे दौर में जब हम और आप जी रहे हैं, निश्चय संसार के लोग हमें मूर्ख समझते होंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि ये मूर्खता कर रहा है, ये मूर्ख है। लेकिन नहीं भाइयों बहनों, कभी आप मूर्ख नहीं हो, क्योंकि आपने इन संसार की सारी बातों को कूड़ा समझा है। क्योंकि आपके पाप को मालूम है कि पहले मुझे कैसे रहना है, कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर ने मुझसे कहा है वो सारी वस्तुएं मैं तुम्हें उपलब्ध कराऊंगा। भाई बहनों, आज इन बातों की पर हमें गौर करने की आवश्यकता है, क्योंकि संसार की वचन कहता है कि संसार के सदृश ना बनो। बहुत बार विश्वासियों के मुंह से मैं ऐसी बातें सुनता हूं। लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ एक व्यक्ति आ गया, उसने कहा कि आपके घर में हम ऐसे सिस्टम कर देंगे कि आपका सब कुछ, मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए बिजली की बात है, सारे लोगों ने किया है, आप भी कर लीजिए, आपकी बिजली बहुत कम कटेगी, पैसा बहुत कम आएगा। बहुत सारे विश्वासियों ने भी इन बातों के ऊपर ध्यान देकर ऐसे कार्य में शामिल हो गए। भाइयों बहनों, ये बात आपकी लाभ की नहीं, आपकी हानि की है, वचन कह रहा है। इन बातों को आपकी लाभ की बात कभी मत समझना, ये आपकी हानि की बात है, ये वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ऐसे कार्य से, ऐसे बातों से हमें बचना है, क्योंकि आपके लिए कार्य नहीं है, क्योंकि ये बातें संसार के लोग करते हैं। लेकिन आप ये मत सोचो कि ऐसे लाभ की बातें जो मेरे जीवन के लिए क्षणिक लाभ है, ये मेरे लिए अच्छा प्रतिफल लाएंगी, कभी नहीं लाएंगी। क्योंकि लाभ की बातें जो आपने सोचा है, वचन कहता है वो बातें तुम्हारे समझ आने के बाद तुम्हें समझना चाहिए कोई लाभ की बातें नहीं है, वो हानि की बातें हैं। जो बातें तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है, जो तुम्हारे मन को भा रही है, वो तुम्हारे मन को भावने वाली बातें नहीं, वो कूड़ा है, ये वचन कह रहा है। इसलिए आज हमें ऐसे बातों के ऊपर गौर करने की आवश्यकता है कि ईश्वर के परमेश्वर ने हमसे और आपसे ये बातें की है। क्योंकि जिस धन को हम और आप बटोर रहे हैं, वो धन ऐसा है जिससे कीड़ा नहीं लगता, घुन नहीं लगता, वो बर्बाद नहीं होता, खराब नहीं होता। हमने और आपने जिस धन को बटोरा है भाइयों बहनों, इसलिए वो कभी भी आपकी हानि की बात नहीं होगी। जिस धन को हम और आप बटोर रहे हैं, वो आपके लिए कभी भी हानि की बात नहीं होगी। ये वचन कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं। हमेशा आपकी लाभ की बातें होंगी। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे और आपसे इसी लाभ की बात की चर्चा की है भाइयों बहनों। इसलिए आज हम संसार के पीछे ना भागे,
संसार क्या कर रहा है। बहुत बार लोगों के मुंह से, लोगों के कान में शैतान फुसफुसाता है कि देख, वो इतना बड़ा व्यक्ति है, वो भी तो कर रहा है, तू भी कर ले, क्या होता है। वो देख इतना बड़ा व्यक्ति है, वो इतनी इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, वो शराब पीता है, देख तू भी पी ले, क्या होता है। उसके इतने इतने उसने इतनी शादियां की है, तू भी कर ले, क्या होता है। निश्चय ऐसी बातें शैतान के द्वारा कान में फुसफुसाई जाती है, लेकिन ऐसे बातों से हमें बचना है भाइयों बहनों। ये आपकी लाभ की बात नहीं है, ये आपकी हानि की बात है। क्योंकि अगर ऐसी बातों को हम अपनाते हैं तो वचन कहता है हम संसार के सदृश बन गए, और हमें संसार के सदृश नहीं बनना है। जिन बातों को संसार हीरा समझता है, सोना समझता है, मूंगा समझता है, मोती समझता है, वो बातों को आपको कूड़ा समझना है। और जब तक ऐसे भ्रांतियों को लेकर आप नहीं चलोगे, ऐसे विचारों को लेकर आप नहीं चलोगे, एक जीते परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में आप नहीं देख पाओगे। संसार जिसे मूंगा समझता है, मोती समझता है, उससे आपको कूड़ा समझना होगा। क्योंकि आप और हमने जो धन बटोर रहे हैं, उसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते अभी कि उसका प्रतिफल क्या हो और आपको क्या मिलने वाला है। संसार की दौड़ में मत दौड़िए, ये दौड़ आपके लिए धोखा का कारण बनेगी। लेकिन हमें उस दौड़ में दौड़ना है जिस दौड़ को परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए सुनिश्चित किया है। हमें उसी दौड़ में दौड़ना है, और किसी दौड़ में हमें दौड़ने की जरूरत नहीं है भाइयों बहनों। निश्चय हम और आप जो विश्वासी हैं, हमने और आपने विश्वास की जगह पे पांव रखा है, तो हम अपने आप को पूरी मजबूती के साथ उस राह पे लेकर आगे बढ़े, क्योंकि परमेश्वर हमसे और आपसे यही चाहता है। हम एक वचन और पढ़ेंगे, मीका की पुस्तक उसका 2:13, मीका 2:13 हम पढ़ेंगे। उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुआ है। हालेलुया। वचन कहता है बाड़ों को तोड़ने वाला उनके आगे आगे गया, और वो भी उनके पीछे पीछे चलकर बाड़ों को तोड़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आज बाड़ों को तोड़ने वाला कौन है। हमने किससे सहायता मांगी जो हमारे जीवन में बाड़े हैं, जिसने हमारे जीवन को अवरुद्ध करके रखा है, जिसने हमारे जीवन को रोक के रखा है। उन बाड़ों को तोड़ने के लिए हमने एक जीवते परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टिकाया। हमने उस जीवते परमेश्वर के सामने अपने मिन्नतें मांगी। हमने उसके सामने अपने आरजू रखा, हमने उससे विनती की। वचन कहता है ये बाड़े हमारे और आपके जीवन में थे। ऐसे बाड़ों से हम और आप घिरे हुए थे। निश्चय ऐसे बाड़ों ने हमको और आपको घेर के रखा हुआ था, लेकिन वचन कहता है इन बाड़ों को तोड़ने वाला यहोवा परमेश्वर हमारे आगे आगे चल रहा है, और उनके पीछे पीछे उन्हीं बाड़ों को तोड़ते हुए हम आगे उनके साथ चल रहे हैं। भाइयों बहनों, ये बाड़े क्या क्या दर्शा रही है आपके जीवन की। निश्चय बाड़े आपके जीवन, हमारे जीवन की ऐसी बातों को दर्शा रही है जो हमारे जीवन की रुकावटें हैं, जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। चाहे बीमारियां हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, चाहे और भी भविष्य की चिंता हो या भविष्य की बातें हो, ये सारी बातें आज आपके और हमारे जीवन में बाड़ों की तरह काम कर रही है। लेकिन वचन कहता है इन बाड़ों को तोड़ने वाला हमारे आगे आगे चल रहा है, जो बाड़ों को तोड़ता है, और फिर हम उस बाड़ों को तोड़ने वाले के पीछे पीछे हम भी चल रहे हैं, उन बाड़ों को तोड़ते हुए। एक परमेश्वर को ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि वो आपके बाड़ों को तोड़ने के लिए आपके आगे आगे चलने लगा। ये सोचने वाली बात है, उसे क्या पड़ी।
कि वो आपके बाड़ों को तोड़ रहा है और आपके आगे आगे चल रहा है। निश्चय उसने आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति भक्ति को देखा है। परमेश्वर के प्रति उसने अपने बंदों के, अपने बच्चों के जीवन में एक लगाव देखा, प्रेम देखा, डर और भय देखा। निश्चय हमने और आपने जब यूते परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, हमने अपने जीवन की सारी बातों को उनके हाथ में सौंप दिया कि नहीं प्रभु, आपके सिवा कोई नहीं। निश्चय हमारे बाड़ों को तोड़ने वाला हमारे आगे आगे चलने लगा। भाइयों बहनों, वो हमारे बाड़ों को तोड़ रहा है। इस परमेश्वर के बारे में बाइबल कहती है, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। संकट के समय अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। इसलिए भाइयों बहनों, जब संकट आपके जीवन में आए तो कभी मत घबराना, कभी मत डरना, कभी भयभीत ना होना, कभी मत परमेश्वर के नाम को भूल जाना। वचन कहता है कि संकट के समय अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। लेकिन अक्सर हम ऐसी बातों को भूल जाते हैं। इस वचन को आप मजबूती के साथ अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिए भाइयों बहनों। संकट के समय अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर, जो आपके बाड़ों को तोड़ते हुए आगे आपको वो आगे आगे चलेगा और आप पीछे पीछे चलोगे। वो अपने बाड़ों को तोड़ते हुए आप भी चलोगे। निश्चय बातें हमारे और आपके लिए एक आशीष का कारण है। इसलिए आज मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आज हम ऐसे परमेश्वर को अपने जीवन की हर एक हालात में धन्यवाद दें। परिस्थितियां कैसी भी हो जाए, हमें याद करना है कि नहीं, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। और जब हम इस बात को याद करेंगे भाइयों बहनों, परमेश्वर के कार्य को हम देखेंगे। क्योंकि जो संकट के समय हमें अति सहज से मिल रहा है, निश्चय वो हमारे बाड़ों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। वो हमारे बाड़ों को तोड़ता है और तोड़ रहा है, क्योंकि वो हमें अति सहज से मिलता है। तो क्यों नहीं हम परमेश्वर को अपने जीवन के बाड़ों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करें? क्यों नहीं करें? क्यों नहीं अपने संबंध को ठीक कर लें? क्यों नहीं हमारा एक मजबूती का संबंध हो जाए, जिससे हमारे जीवन के बाड़े परमेश्वर के द्वारा तोड़े जाएं और हम भी उसी राह पर उन बाड़ों के ऊपर तोड़ते हुए हम भी आगे बढ़ते जाएं। आज वचन ये कह रहा है, निश्चय बातें हमारे और आपके लिए है भाइयों बहनों। इसलिए जो बातें संसार लाभ की बातें समझता है, उसे आप लाभ की बात मत समझिए, वो हानि की बातें हैं। जिस बातों को संसार अपने सर के ऊपर माथे पर लगाकर चलता है, आपको माथे पर लगाकर नहीं चलना है। वो बातें आपके लिए कूड़ा की तरह है। निश्चय ऐसी बातों को विश्वासी जान ले, समझ ले, और यही बातें आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण होगा। इसलिए होगा क्योंकि आपको आपके जीवन के बाड़ों को तोड़ने के लिए आपको किसी सांसारिक मनुष्य की सहायता की जरूरत नहीं होगी। वचन कहता है एक स्वर्ग का परमेश्वर, एक सृष्टिकर्ता आपके जीवन के बाड़ों को तोड़ने के लिए आपके साथ सहज वो तैयार है, वो आपके साथ है। निश्चय बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमें ऐसे मौकों को अपने जीवन में आने देना है। निश्चय ये बातें हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष की बातें हैं। सारी महिमा प्रभु को मिले। सबों को जय मसीह की।